नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री, बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने की आहट सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने की चर्चा अब जमीन पकड़ रही है। इतना ही नहीं, उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई। उनके पार्टी के एक सांसद ने उनसे नालंदा की एक सीट से भाग्य आजमाने की बात कही है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक नेता के बेटे की राजनीति में आने भर की खबर नहीं है, बल्कि जेडीयू के भविष्य की रणनीति, नेतृत्व परिवर्तन और खुद नीतीश कुमार की राजनीति यात्रा के समापन की पटकथा भी हो सकती है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने जब ये बयान दिया तो वह निशांत को इस्लामा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते देखना चाहते हैं। तो क्या ये केवल एक निजी राय नहीं थी, यह उस जेडीयू के आंतरिक रणनीति की झलक थी जो आने वाले सालों में जेडीयू के भविष्य को आकार दे सकती है। कौशलेंद्र कुमार नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं, इसलिए बात यूं ही नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा कि निशांत पढ़े लिखे हैं, युवा है और उनमें नेतृत्व की पूरी ताकत है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अब नीतीश कुमार खुद को पीछे हटकर अपने बेटे को पार्टी की बागडोर सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम निशांत कुमार की बात करें तो वह नीतीश कुमार की छवि से बिल्कुल अलग है। इंजीनियर बैकग्राउंड से आने वाले निशांत अब तक राजनीति से दूर रहते आए हैं और अक्सर उन्हें एक शांत, आध्यात्मिकता पसंद रखने वाले इंसान के तौर पे देखा गया है। उन्हें लंबे समय तक मीडिया से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन हाल ही में जब उन्हें प्रेस से बातचीत की और लोगों से अपील की कि उनके पिता को एक कार्यकाल दिया जाए, तो इसे उनकी सक्रिय राजनीति में एंट्री का संकेत मान लिया गया है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा से वंशवादी राजनीति के कट्टर विरोधी रहे हैं। उन्होंने बार बार लालू यादव पर यह आरोप लगाया कि उन्हें परिवारवाद को बढ़ावा दिया और राज्य के विकास की जगह अपने बच्चों को सत्ता दिलाने में लगाए रहे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने न कभी राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की और न ही नीतीश कुमार कभी अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया। लेकिन अब जब नीतीश खुद राजनीतिक जीवन के अंतिम मोड़ पर है, तो क्या वे अपने ही तय किए गए उस उसूल से पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं? इस बदलाव की एक बड़ी वजह राजनीतिक अनिश्चितता भी है। जेडीयू के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले सालों में नेतृत्व की कमी। नीतीश के बाद पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पूरे बिहार को पसंद हो। अगर ऐसे में निशांत कुमार को धीरे धीरे राजनीति में लाया जाता है तो ये एक लंबी योजना का हिस्सा हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि निशांत के आने से पार्टी के भीतर कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि नीतीश की पकड़ अभी भी पूरी पार्टी पर मजबूत है। सीनियर नेता भी जानते हैं कि पार्टी की स्थिरता के लिए कोई स्थायी विकल्प चाहिए और अगर ये विकल्प परिवार से आता है तो शायद उसे स्वीकार करना ज्यादा आसान होगा। मगर इसमें एक बड़ा सवाल जनता का ये भी है, बिहार के मतदाता अब पहले से ज्यादा जागरूक है। ये बहुबल और धनबल के साथ साथ अब वंशवाद के खिलाफ भी आवाज उठाने लग गए हैं। ये वह जरूर पूछ सकते हैं कि क्या नीतीश भी उसी राह पर चल पड़े जिस राह को उन्होंने हमेशा गलत ठहराया। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सियासत में प्रतीकों का महत्व बहुत ज्यादा है। एक कोट की कमी के चलते विदेशी दौरे पर उधार का कोट पहनने वाले नीतीश कुमार, जो सालों तक वंशवाद से अलग रहने का दावा करते रहे, अगर अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाते हैं तो ये एक बड़ा बदलाव होगा। हालांकि ये सच है कि कोई भी पार्टी तभी जीवित रह सकती है जब तक नेतृत्व समय तक आगे बढ़े। अब बात करें इस्लामापुर सीट की, तो ये नालंदा जिले की वह सीट है जो नीतीश कुमार के प्रभाव क्षेत्र में आती है। ये इलाका नीतीश की राजनीतिक प्रयोगशाला भी रहा है। यहाँ से अगर निशांत को टिकट मिलता है तो ये चुनाव लड़ते हैं तो ये प्रयोग नहीं बल्कि एक साफ संकेत होगा कि जेडीयू अब अगली पीढ़ी की ओर बढ़ चुकी है। आम जनता कैसे देखेगी, ये सवाल अभी भी अहम है। निशांत कुमार अब तक जमीन से जुड़े हुए नहीं माने गए हैं, ना ही उन्हें कभी सामाजिक आंदोलन में सक्रिय देखा गया, ना ही छात्र राजनीतिक या पार्टी संगठन में कोई भूमिका रही है। ऐसे में उनके लिए जनता के बीच अपनी इमेज बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर वे नीतीश कुमार की छवि का सही इस्तेमाल करें और जमीन से जुड़े राजनीतिक की शुरुआत करते हैं तो ये उनके लिए मजबूती दे सकता है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री को केवल एक बेटे की राजनीति शुरुआत के दौर पर नहीं, बल्कि जेडीयू के आने वाली रणनीति, नेतृत्व संरचना और खुद नीतीश की विरासत के ट्रांसफर के तौर पर देखा जाना ज्यादा सही है। राजनीति में भावनाएं और सिद्धांतों की अपनी जगह है,
मगर वास्तविकता और सत्ता संतुलन की मजबूरी भी किसी से छिपी नहीं है। अभी समय बताएगा क्या निशांत कुमार वाकई चुनावी रणनीति में उतरते हैं या ये केवल एक राजनीतिक गुलगुली है जो फिलहाल पार्टी को चर्चा में रखने के लिए फेंकी गई है। पर इतना तो तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस नाम पर चर्चा और तेज होगी, क्योंकि बिहार में नेता का नहीं, नेता के बेटे का नाम भी खबर बनता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।